हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। माय नेम इज अभिषेक साहू। कैसे हैं आप सभी? आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फॉर क्लास 10th। देखिए, बहुत ज्यादा सिंपल सी बात। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो मुझे पहली बार देख रहे हैं तो आपसे बस एक छोटी सी बात कहूंगा। अगर आपको किसी टॉपिक में क्लास 10th की में प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की समस्या है, तो बस उस टॉपिक के बाद अभिषेक साहू लिख करके सर्च कर लेना। ये अभिषेक साहू का वादा है आपसे कि आपको उस टॉपिक की खुशबू आ जाएगी, आपका रोम रोम सुगंधित हो जाएगा, उस टॉपिक में जान आ जाएगी, फीलिंग आ जाएगी, बस वो जिंदा हो उठेगा आपके लिए टॉपिक। तो कोई भी टॉपिक हो साइंस का, क्लास 10 साइंस का जो मैंने पढ़ाया है, उस टॉपिक को आपको समझ में आना पड़ेगा। ये फिर उसकी मजबूरी बन जाएगी। ठीक है ना? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? बोला सर आपको बड़ा वो है अपनी बात पर। नहीं, मैंने वीडियोस आपको ही ध्यान में रखते हुए बनाई हैं, आपकी ही परेशानियों को ध्यान में रखते हुए बनाया कि मेरे किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर मुझे किसी टॉपिक में फील नहीं आता ना, तो 1 घंटे पढ़ाने के बाद उस टॉपिक को हटा देता हूं, फिर उस टॉपिक को दोबारा से पढ़ाता हूं, ताकि मेरे स्टूडेंट को पूरी तरह से फील आए, मेरे स्टूडेंट को पूरी तरह से खुशबू आए। तो बस यही कहना चाहूंगा। इससे पहले हमने कराई थी इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपको क्लास 10th फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो YouTube पर सर्च करना इलेक्ट्रिसिटी 01 बाय अभिषेक साहू, इलेक्ट्रिसिटी 02 बाय अभिषेक साहू। ये मेरा वादा है आपसे। अगर आप वीडियो को सीक्वेंस से देख गए ना, तो बस आपको लगेगा क्या टॉपिक है सर, क्या क्या चैप्टर है सर, मजा आ गया। ठीक है ना? तो देखिए, सिंपल सी बात कि एक और चीज कहूंगा कि केमिस्ट्री ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है 10th क्लास के लिए, फिजिक्स ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है 10th क्लास के लिए। तो कमेंट सेक्शन में प्लीज मत पूछना कि सर केमिस्ट्री भी करा दो, फिजिक्स भी करा दो। बस आप तो टॉपिक के बाद, चैप्टर के नेम के बाद अभिषेक साहू लिख के सर्च कर लो ना, बस समझ में आ रही है। नहीं तो हमारे प्यारे बच्चों को कमेंट करना पड़ता है नीचे कि सर ने तो करा दी चैप्टर केमिस्ट्री खत्म, सर ने तो जो है ना फिजिक्स भी खत्म करा रहे हैं। ठीक है ना? तो हमारे बच्चों को परेशानी ना हो, इसलिए हम जो है आपको ही बता देते हैं पहले। ठीक है ना? नाउ अब बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात और। बोला सर कितनी बातें और? तो जरूरी होता है ना आपको पहले बता दें, 2 मिनट इन्फॉर्म कर दें, ताकि आप बार बार परेशान ना हो। ठीक है भाई, देखो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की वीडियोस को सर्च करने के लिए आप यूट्यूब पर सर्च करना मैग्नेट 01। ये हमने कोड तैयार कर दिया, मैग्नेट 01 बाय अभिषेक साहू, फर्स्ट लेक्चर मिलेगा। मैग्नेट 02 बाय अभिषेक साहू, सेकंड लेक्चर मिलेगा। मैग्नेट 03 एंड मैग्नेट 04 एंड सो ऑन। आपको इस तरह से मैग्नेटिक इफेक्ट के चैप्टर्स मिल जाएंगे। बात करते हैं चैप्टर की स्टार्टिंग के लिए। तो मान लो कि हमारा चैप्टर अब से स्टार्ट हुआ। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट, हेडिंग वेडिंग में लो। क्लियर? नाउ देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि नेचर यानी कि प्रकृति इतनी महान है कि कभी भी खुद को एक बार में अनफोल्ड नहीं करती, कभी भी खुद को एक बार में रिवील नहीं करती, कभी भी सारे राज एक बार में नहीं खोलती। समझ गए ना बात को? जैसे एरोप्लेन, हम कब बैठे होंगे? बोला सर हम तो नहीं बैठे, कोई तो बैठा होगा। ठीक है ना? तो 100 साल पहले मुश्किल से, ठीक है, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं, 125 साल मान लो। ठीक है, मतलब नेचर के अंदर यह फीचर था कि कोई किसी व्हीकल में बैठ करके उड़ सकता है। ठीक है ना? कोई उसके लिए व्हीकल वर्ड यूज नहीं करूंगा, कोई किसी क्राफ्ट में बैठ करके उड़ सकता है। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकता है। तो नेचर में तो यह फीचर था, लेकिन नेचर ने उसको एक बार में रिवील किया गया नहीं। नेचर ने धीरे धीरे टाइम के साथ साथ किसी व्यक्ति को अपना मीडियम बना करके, मैसेंजर बना करके उस फीचर को रिवील किया कि इंसान भी हवा में उड़ सकता है। बात समझ रहे हो? इसी तरह से कोई दुनिया तो हजारों साल पहले से है ना। अगर भगवान के टाइम को छोड़ दें तो पहले कोई एक जगह पे बैठ करके दूसरी जगह पे बात नहीं कर सकता था, है ना? लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया, करीब 100-150 साल हो गए। तब से जो है ना फोन वाली सिचुएशन आ गई कि भाई सारे लोग एक दूसरे को फोन कर सकते हैं, है ना? तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बैठ के बात कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक पॉइंट से दूसरे, दैट मींस टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन का जो फीचर है नेचर में पहले से था, लेकिन नेचर ने एक बार में उसको अनफोल्ड किया नहीं किया। नेचर उसको कैसे कैसे बताएगी? धीमे धीमे। समझ रहे हो बात को? ठीक है, चलिए, गाने का मन कर रहा था लेकिन फिर मैंने अपने आप को रोक लिया। ठीक है ना? अब देखो, सिंपल सी बात, एक और बात होता है आपको बताएं। इसी तरह से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में एक कहानी को हम पढ़ने वाले हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की जब शुरुआत हुई, वो समय था 1820, है ना? 1820 मतलब नेचर में अगर कोई चीज पहले से है तो जरूरी नहीं कि हम उस चीज को जान चुके हैं, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग इन नेचर दैट वी येट नीड टू रिवील। हमने अभी तक क्या जान पाया? 0.00001% नेचर का अभी तक हमने पता नहीं कर पाया।
समझ गए ना। तो देखो 1820 एक साल थी, एक साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन ऑस्टर्ड, क्या नाम था उनका, क्रिश्चियन ऑस्टर्ड, ठीक है, ध्यान दो। एक साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन ऑस्टर्ड। जैसे हम अपनी क्लास में बैठे होते हैं, जैसे हम अपने घर पे बैठे होते हैं, जैसे जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को लेकर के रखते हैं। जैसे कि हमारा जो पेंसिल बॉक्स है, जो हमारा ड्राम बॉक्स है, उसके अंदर हम क्या करते हैं भाई, कंपास भी रखा होता है, प्रोटेक्टर भी रखा होता है, जो है ना छोटी मोटी फालतू की चीज़ें भी रखी होती है, जिनका एक्चुअली में हमें यूज तक नहीं होता हर समय, है ना। एग्जाम में जा रहे हैं, क्या आपको हर एग्जाम में जो है आपको प्रोटेक्टर की, स्केल की, कंपास की जरूरत होती है? नहीं, लेकिन फिर भी हम जो है अपने साथ ले जाते हैं, ठीक, क्या पता जरूरत पड़ जाए, समझ पा रहे हो। और यही एक अच्छे बच्चे की पहचान होती है। बोला सर हम तो फिर बेकार बच्चे हैं, नहीं, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम अपने साथ में रख लेते हैं, कभी हमें जरूरत ना पड़ जाए, समझ गए। इसी तरह से हर साइंटिस्ट जो होता है अपने अपने टेबल पर जो यूजफुल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो कभी ना कभी उसको जरूरत पड़ते रहते हैं, उनको रखता है। तो इसी तरह से क्रिश्चियन ऑस्टर्ड एक साइंटिस्ट थे जो किसी और फील्ड में स्टडी कर रहे थे, ठीक है ना। तो देखो उनके टेबल पर कुछ एक्सपेरिमेंट वो कर रहे थे, और उसके साथ साथ उनके टेबल पर जिस तरह से हम अपने साथ साथ काफी सारी चीजें रखते हैं, जैसे कि प्रोटेक्टर, कंपास, भले इनका यूज ना हो, इसी तरह से उनके टेबल पर जो है ना एक मैग्नेटिक नीडल रखी हुई थी, एक मैग्नेटिक नीडल रखी हुई थी। इस मैग्नेटिक नीडल, मतलब मैग्नेटिक नीडल की खासियत क्या होती है, मैग्नेटिक नीडल की खासियत क्या होती है, इसकी खासियत ये होती है कि जब भी ये मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आएगी ये डिफ्लेक्ट करने लगेगी। जब भी इसके ये मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आएगी ये डिफ्लेक्ट मतलब कि हिलने लगेगी, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से हिलने लगेगी, ठीक है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड कांटेक्ट में नहीं है तो फिर ये हिलेगी नहीं। तो इन्होंने क्या देखा कि जब ये अपने टेबल पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि अचानक से इस मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन हुई। इनका दिमाग खराब हो गया, बोले ये कैसे हुआ। उन्होंने देखा कि कहीं आसपास हमारे कोई मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कहीं कोई मैग्नेट तो नहीं आ गई, चुंबक, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कौन क्रिएट करता था, बोला मैग्नेट। तो न देखा उनकी टेबल पे कहीं भी कोई मैग्नेट नहीं थी। तो फिर उन्होंने दिमाग लगाया कि मैग्नेट नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रही है। बोला कैसे पता कि मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, क्योंकि मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन केवल जब भी हो सकता है जब मैग्नेटिक फील्ड बने। तो जब मैग्नेटिक फील्ड भी जब बन सकती थी जब मैग्नेट हो। तो उन्होंने और दिमाग लगाया, बोला मैंने किया क्या, जब मैग्नेट यहाँ है नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, कैसे पता मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, क्योंकि इस मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ। इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ है जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है मेरी आंखों से, वो मेरी आंखों के सामने नहीं आ रहा है, समझ गए ना। तो हुआ क्या, उन्होंने थोड़ा सा और सोचा कि मैंने किया क्या था। तो उन्होंने देखा कि भाई मैंने जो है एक वायर में करंट फ्लो कराया था, क्या इस करंट के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनी, जबकि उनके एक्सपेरिमेंट में इस मैग्नेटिक नीडल का कोई काम था नहीं, वो ऐसे रखी हुई थी नॉर्मली, ठीक है ना। उन्होंने देखा कि जैसे उन्होंने करंट फ्लो कराया इसके अंदर जो है ना डिफ्लेक्शन हुई। अरे बोला ये क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। उनको विश्वास नहीं हुआ, फिर उन्होंने करंट को बंद किया। जैसे करंट को बंद किया ये डिफ्लेक्शन हो रहा था ना, इसमें हिल रही थी, ये डिफ्लेक्शन होना बंद हो गया। फिर उन्होंने करंट को स्टार्ट किया, ऑन किया, फिर डिफ्लेक्शन ऑन, करंट को ऑफ, डिफ्लेक्शन ऑफ, करंट को ऑन, डिफ्लेक्शन ऑन। समझ पा रहे हो बात को, कि मतलब जैसे करंट को ऑन करते हैं डिफ्लेक्शन ऑन हो जाती है, जैसे करंट को ऑफ करते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ हो जाती है। फिर अभी भी नहीं माने, और दिमाग लगाया उन्होंने, एक काम करते हैं कि करंट की डायरेक्शन को बदल देते हैं। पहले करंट फ्लो करा रहे थे यहां से यहां, अब करंट फ्लो करा दिया इस डायरेक्शन में। तो उन्होंने देखा कि पहले डिफ्लेक्शन इसका ऐसे हो रहा था, अब डिफ्लेक्शन इसका ऐसे हो रहा है। पहले इसका नॉर्थ पोल अंदर जा रहा था, अब इसका नॉर्थ पोल बाहर आ रहा है, इस नीडल का, मैग्नेटिक नीडल का। तो उसका मतलब है अगर मैं करंट की डायरेक्शन को भी रिवर्स कर दूं तो फिर इसका जो डिफ्लेक्शन है वो भी रिवर्स हो रहा है। इसका मतलब समझ गए, बिल्कुल साफ साफ हो गया कि इलेक्ट्रिक करंट ही मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बदल रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन बदल रही है। तो यहां से क्रिश्चियन ऑस्टर्ड ने पहली बार हमें एक बात बताई कि भाई इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, क्या, मैग्नेटिज्म, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर नॉट डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस, ठीक है ना। पहले क्या हुआ करता था कि भाई एक्सपेरिमेंट से पहले, ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट से पहले इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अलग अलग ब्रांचेस हुआ करती थी साइंस की, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट। जैसे मान लो आप हिंदी और इंग्लिश को पूरी तरह से अलग अलग पढ़ते हो,
बोला सर हिंदी और इंग्लिश तो हम साथ में पढ़ लेते हैं, क्यों, जिसका मतलब यह है साथ में पढ़ लेते हैं। जैसे ऐसा बोलते हैं कि भाई जैसे आप जो है ये संस्कृत और इंग्लिश को अलग अलग पढ़ते हो, ठीक है ना, इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म बिल्कुल अलग अलग ब्रांचेस हुआ करती थी, कोई किसी से मतलब नहीं। समझ गए ना, कोई किसी से कोई मतलब नहीं। भाई मैग्नेटिक फील्ड का और इलेक्ट्रिसिटी से कोई संबंध था ही नहीं, ठीक है। लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ, ये बात हमारे सामने आई कि इलेक्ट्रिसिटी से ही मैग्नेटिज्म, दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की जा रही है और हो रही है, तो वहां से हमारे सामने साइंस की एक नई ब्रांच पैदा हुई जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से भी इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करते हैं। इन सारी बातों को आप समझ जाओगे। क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कौन सी ब्रांच है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन स्टडी करते हैं। हम स्टडी करते हैं किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा के मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की जा सकती है, इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड बना के इलेक्ट्रिसिटी भी क्रिएट की जा सकती है, जिसको हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं तो मुझे मजा नहीं आएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो। सर नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। देखो बहुत सारे बच्चे तो उनसे इतने परेशान है ना कि वो पूछ पूछ के थक जाते हैं कि क्या आपको मेरी बात समझ में आ पा रही है, ठीक है। तो व्हाट्सएप पर जरूर मैसेज कर देंगे, बोला सर आपने पढ़ाया हमें समझ में आ गया, लेकिन कम से कम जो है कमेंट सेक्शन में बता दो, ताकि जो आने वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको भी समझ में आ जाए कि हाँ जो है सर ने समझाया, इनको समझ में आ गया, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कौन सी ब्रांच है जिसमें हम आपस में इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि यहां से कुछ बातें और सामने निकल के आई। अब आपसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे, बोलना मैग्नेटिक फील्ड वो स्पेस है, वो रीजन है, रीजन नहीं, रीजन, REGION। मैग्नेटिक फील्ड वो स्पेस है, वो रीजन है, वो जगह है, वो लोकेशन है जहां पर मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है ना। उस फील्ड को, उस स्पेस को हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोला मैंने, मैग्नेटिक फील्ड वो स्पेस है, वो रीजन है, वो लोकेशन है, वो वॉल्यूम है जहां पर मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा रहा है, महसूस किया जा रहा है, उस स्पेस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब ये मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की क्वांटिटी होती है, तो हम इसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड इज ए, सारी चीजें नोट करते चले जाना है, मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। बोला वेक्टर क्वांटिटी का क्या मतलब सर, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये कि कोई भी क्वांटिटी जिसके पास कोई डायरेक्शन हो, क्या हो, डायरेक्शन हो, ठीक है ना। चलिए, तो कोई भी क्वांटिटी जिसके पास कोई डायरेक्शन हो, हम उसको बोलते हैं कि भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है। बाकी वो क्वांटिटी जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, हम उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। देखो पूछा जाएगा कि सर मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन हो सकता है, आप में से कुछ स्टूडेंट को ये बात समझ में ना आ पा रही हो, क्योंकि हो सकता है आपने 9th क्लास में ये चीज ना पढ़ पाई हो, ठीक है। लेकिन फिर भी याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड या फिर जो है ना मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की क्वांटिटी है, तो बोलना मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिनके पास डायरेक्शन होती है, मतलब उनके पास कोई दिशा होती है। बोला इनकी दिशा क्या है, इनकी डायरेक्शन क्या है, तो अगर मेरे पास जो है ना मैग्नेटिक फील्ड यहां से यहां है, ठीक है, मैंने कोई देखो यहां से यहां है, ठीक, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ठीक है, मान लो, ठीक है। अब मैंने कहा कि यहां पर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रखा, क्या रखा, पॉजिटिव चार्ज। तो उस पॉजिटिव चार्ज पे जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है ना। चलिए, या फिर हम बोलूं कि इसके किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर अगर मैं किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, छूती हुई लाइन ड्रॉ करूंगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। नहीं समझे तो समझो। मान लो मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या, बोले इस पे आप टेंजेंट यानी कि टच करती हुई लाइन डाल दो, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, ठीक है। ये इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या, इससे टच कराती हुई लाइन डाल दो, इस पे डायरेक्शन ये रही, ठीक है।
इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या, इस पॉइंट पर टच करा दो, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या कि भाई किसी पॉइंट पर जो है किस डायरेक्शन में, मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन डाल दोगे तो वो उसकी टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ कर दोगे तो वो उसकी डायरेक्शन है। क्लियर है इतनी बात ना, ठीक है, बात समझ गए। तो वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन है ना। इसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है, मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है वो है आपकी टेस्ला। ये क्या है, SI यूनिट इज टेस्ला, ठीक है। तो अगर मुझे कहना है भाई कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैं कहूंगा भाई 10 टेस्ला, 1 माइक्रो टेस्ला, 2 माइक्रो टेस्ला। समझ गए ना। नाउ इसके बाद बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखनी, जैसे मान लो मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाता है, तो बोलना मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कौन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी दिखती हैं, तो याद रखना मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी एक करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए गोल गोल होती हैं, सर्कुलर होती है। कैसे होती हैं, सर्कुलर होती हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इस स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेंगी ये सर्कुलर बनेंगी। कैसी बनेंगी, सर्कुलर बनेंगी, इस तरह से। बोला सर कैसे पता कि सर सर्कुलर बनती हैं, क्या हमने कभी इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन को देखा है, तो हमारा आंसर बिल्कुल नहीं देखा। तो सर कैसे अंदाजा लगा लिया, देखो क्या हुआ कि एक्सपेरिमेंट करके हम देखते हैं। क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट कैसा किया कि जैसे मान लो कि ये मेरे पास एक कार्डबोर्ड है, या फिर मान लो एक कागज का एक पीस है, एक पेज है, ठीक है। इसमें हमने किया छेद, दैट मीन्स होल किया, और होल करने के बाद जो है इसमें से जो है ना एक कंडक्टर को ऊपर की साइड पास कराया, ठीक है ना। मान लो मेरे पास ये एक पेपर है, अब इस पेपर में मैंने क्या किया, छेद किया, अब जो है ना एक कंडक्टर को आर पार निकाल दिया और नीचे से उसमें करंट फ्लो कराया, इस तरह से ये करंट फ्लो कराया। और इस पेपर के ऊपर जो है ना हमने छोटी छोटी आयरन की फाइलिंग, मतलब आयरन को घिस के, आयरन को जब घिसा जाता है ना तो उसमें से आयरन, जैसे मान लो, जैसे अगर मैंने कहा भाई इस चौक को आप घिसेंगे, ठीक है ना, इसको आप घिसेंगे तो क्या होगा भाई, डस्ट पार्टिकल निकलेंगे। इसी तरह से जब आप आयरन को घिसते हैं, आयरन को रब करते हैं हाथों से नहीं, जो ग्राइंडर वगैरह जो होते हैं ना, ग्राइंड करते हैं उसको, ठीक है, तो क्या होता है कि उसमें से आयरन फाइलिंग, मतलब आयरन पाउडर वगैरह जो है ना आ जाता है, ठीक है। आयरन के बहुत छोटे छोटे फाइन पीसेस आ जाते हैं, इसको हमने पेपर पर डाला, ठीक। अब क्या होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करेगा, करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग कंडक्टर क्या करता है, बोला मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो इसके अराउंड क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या होता है, ये आयरन फाइलिंग जो है ना, जैसे इसमें करंट पास होता है तो कुछ समय बाद हम देखते हैं ये आयरन फाइलिंग जो है गोल गोल पैटर्न में आ गए। कैसे पैटर्न में आ गए, गोल गोल चक्कर सा लग गया, ठीक है। तो फिर हम ये समझ गए कि मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो सर्कुलर फॉर्म में होती है। कैसे होती हैं, सर्कुलर फॉर्म में। नाउ ये बात आपको समझ में आई। अब देखो इनकी डायरेक्शन क्या होती है, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं या फिर क्लॉकवाइज घूमती हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। मैग्नेट 02 यूट्यूब पर सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा, जिसमें हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ेंगे, राइट हैंड थंब रूल पढ़ेंगे, राइट हैंड पाम रूल पढ़ेंगे, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल पढ़ेंगे, सारे रूल पढ़ेंगे। 5 मिनट का आलस मत दिखा देना, उस वीडियो को पूरी देख लेना, ठीक है ना। अब देखो यहां पर आपको वो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं जो बात आपको जरूर समझनी चाहिए, जरूर समझनी चाहिए। ऑल्दो 10th क्लास में उसका कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता, लेकिन 12th क्लास में जरूर होता है। लेकिन 10th क्लास में अगर आप समझ गए तो उस चैप्टर की और ज्यादा खुशबू आपको आएगी। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना क्या आपको खुशबू आ रही है, कमेंट सेक्शन में क्या लिखोगे, क्या आपको खुशबू आ रही है, ये जरूर लिख के मुझे बताना, ठीक है ना। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि मैग्नेटिक फील्ड को कौन क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड को कौन क्रिएट करता है, तो क्या बोलोगे, बोलना कि मैग्नेटिक फील्ड को सर, मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करती है, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करती है, ठीक है नाउ। ठीक, इसके बाद मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या। अगर इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब इस कंडक्टर में कौन फ्लो हो रहा है, क्या बोलोगे, इसका मतलब इस कंडक्टर में मूविंग चार्जेस। देखो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या, मूविंग चार्जेस, चार्जेस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हैं, देन वी से करंट इज फॉर्म्ड,
ठीक है ना। तो अगर आपसे कहा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है, तो आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट बना रहा है, लेकिन आपको एग्जैक्ट बोलना है, आपको करेक्ट फॉर्म में बोलना है, तो क्या बोलोगे कि मूविंग चार्जेस फॉर्म इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ही क्या, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ही होता है मूविंग चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ही होता है मूविंग चार्जेस। तो याद रखना मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं मूविंग चार्जेस। इसके बाद आपको एक और जरूरी बात बताएं कि अगर ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है जो मैं आपको बताने वाला हूं, अगर एक कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो वो होती है आपकी सर्कुलर फॉर्म में। कैसे होती है? सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है ना। जैसे मान लो स्ट्रेट कंडक्टर है या फिर एक सर्कुलर रिंग है, तो सर्कुलर फॉर्म में होती है, ठीक है ना। सोलेनॉइड के केस में चीज थोड़ी सी बदल जाएंगी, उसमें हम अलग बात करेंगे। लेकिन अगर आपसे कहे कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है या फिर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, तो क्या बोलोगे? देखो, मैंने कहा मेरे पास एक मैग्नेट है, क्या मेरे पास एक मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, ठीक है। तो हमेशा ऐसे मान लो इसको हम बोलते हैं बार मैग्नेट, क्या बोलते हैं? बार, ठीक है। देखो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो हमेशा जो फील्ड लाइन होंगी वो नॉर्थ से निकल के कहाँ जाती है? साउथ में। मैंने ये लगाया एरो, नॉर्थ से साउथ, ठीक है, नॉर्थ से साउथ, नीचे की साइड नॉर्थ से साउथ, ऊपर की साइड नॉर्थ से साउथ, और इस तरह से और भी बहुत सारी लाइंस हम बना सकते हैं, हजारों लाखों लाइन इस तरह से निकलती हैं, ठीक है। एक और बना देते हैं, ठीक है। अब देखना, अब बात को सुनो, देखना बात को सुनो। मैंने कहा कि ये जो फील्ड लाइन है ये किसके कारण है? ये फील्ड लाइन है बार मैग्नेट के कारण। तो ये एक बात बताओ मुझे कि फील्ड लाइन आउटसाइड द मैग्नेट कहां से कहां जा रही हैं? बोला नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ टू साउथ। तो याद रखना फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ठीक है ना, आउटसाइड द बार मैग्नेट, आउटसाइड द बार मैग्नेट, ठीक है। इसके बाद ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मूव्स अप टू साउथ पोल आउटसाइड द बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के बाहर ऐसा होता है कि नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती हैं, जबकि अगर आप इनसाइड बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से कहां जाएगी? अब साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। बात समझ गए? तो आउटसाइड द फील्ड में, आउटसाइड द बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं कि आपके पास दो रीजन है, एक पोल देखो ये है आपके नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो नियर द पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती हैं? क्राउडेड होती हैं। इस चीज को आप लिखेंगे कि नियर द पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्राउडेड होती है, यानी कि मतलब सारी की सारी फील्ड लाइन आपस में एक जैसी होकर के, देखो क्योंकि बाहर इनके पास खुला एरिया है, चाहे जितने में ये रिपल्सन के कारण फैल जाए, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएंगी तो उनको जाना तो साउथ पोल में, घुसना तो उसके अंदर है, तो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन चिपक जाती हैं। तो क्या बोलोगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपसे कहा जाए तो कहां पर स्ट्रांग होती है? तो बोलना नियर द पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रांग होती है, जबकि आउटसाइड की बात करें, आउटसाइड द मैग्नेट, ठीक है ना, या अवे फ्रॉम द मैग्नेट, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो या फिर मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है। इस बात को आप अच्छे से पढ़ के चलेंगे, इस बात को आप अच्छे से याद करके चलेंगे। बोला देखो एक नॉर्मल सी बात होती है, ऑल्दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा क्राउडेड होती हैं इसके अंदर, ठीक है, ऑल्दो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है इनसाइड द बार मैग्नेट, लेकिन क्या होता है कि इनसाइड द बार मैग्नेट हम उसको आसानी से उसको मेजरमेंट नहीं कर पाते, इसलिए हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर बार मैग्नेट नियर द पोल्स। हम अपने कैमरे को चेक कर लें कितनी वो रह गई है, ठीक है ना, चेक करते हैं। चलिए यहां तो सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आई? तो अगर मैं आपसे कुछ प्रॉपर्टीज बोलूं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की तो आप समझ सकते हो, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख जाएंगी। पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ लेना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल तक जाती है आउटसाइड द बार मैग्नेट, जबकि इनसाइड द बार मैग्नेट की बात करेंगे तो ये फील्ड लाइन साउथ टू नॉर्थ जाती है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी हम ये बोल सकते हैं कि फॉर ए बार मैग्नेट नियर द पोल्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज क्राउडेड, सो मैग्नेटिक फील्ड इज सो स्ट्रॉन्ग, ठीक है, जबकि अवे फ्रॉम द बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड इज वीक। क्लियर है? तीसरी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है,
ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी ऐसे नहीं हो सकती, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन 1 और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन 2 कभी नहीं हो सकती। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है, भले कितने भी पास पास में चिपक के क्यों ना हो जाए, लेकिन आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती? क्योंकि देखो इस पॉइंट पर एक टाइम पर या तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हो सकती है या फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हो सकती है, टेंजेंशियल। समझ गए ना? ऐसा नहीं हो सकता जैसे मान लो मैं यहां पे खड़ा हूं और एक समय पे यहां भी बढ़ जाऊं, यहां भी बढ़ जाऊं, या तो यहां जा सकता हूं या फिर यहां जा सकता हूं। बात समझ गए? लेकिन एक ही टाइम पर यहां और यहां दोनों कैसे चला जाऊंगा? बात समझ गए ना? तो इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, बिकॉज एक पॉइंट पर एक समय पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की एक ही डायरेक्शन हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन हो सकती है। ये बात समझ में आई? तो हमेशा याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन, 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। एक आध पॉइंट अगर छूट रहा होगा तो अपनी स्क्रीन पे पढ़ लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आई आपको? नाउ ठीक है, अब देखो एक छोटी सी बात और, मैंने आपसे क्या कहा है कि नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस पर फोर्स कैसे कैसे लगता है, लेकिन मैं आपको यहां पे एक जरूरी बात और बताना चाहूंगा जो मुझे लगता है और जो आपको भी लगना चाहिए कि आपको इस बात को जरूर सुनना चाहिए। ठीक है ना? हमने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कौन क्रिएट कर रहा है? आपने कहा सर इलेक्ट्रिसिटी, आपने कहा सर इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मैंने कहा इलेक्ट्रिक करंट का दूसरा मतलब क्या होता है? आपने कहा सर मूविंग चार्जेस। ठीक है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड और कौन क्रिएट करता है? आपने कहा दूसरे वर्ड्स में मूविंग चार्जेस। तो मैं आपसे कहता हूं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है तो उसका धर्म है, उसका काम है, उसका कर्म है, उसका ईमान है कि वो दूसरे पर मैग्नेटिक फोर्स लगाए। क्या लगाए? मैग्नेटिक फोर्स लगाए। मैंने कहा अगर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है तो उसका काम है कि वो किसी पर मैग्नेटिक फोर्स लगाए, लेकिन वो मैग्नेटिक फोर्स किस पे लगाएगी? तो उसने कहा देखो मुझे बनाया किसने? मुझे बनाया मूविंग चार्ज ने, मुझे क्रिएट किया मूविंग चार्ज ने। तो मेरा रिश्ता सिर्फ मूविंग चार्ज के साथ हो सकता है। मेरा रिश्ता, मेरा नाता, मेरा रिलेशन कभी भी रुके हुए चार्ज के साथ, स्टैटिक चार्ज के साथ नहीं हो सकता। मैग्नेटिक फील्ड को किसने बनाया? मैग्नेटिक फील्ड को बनाया मूविंग चार्ज ने। तो इसका रिलेशन किसके साथ होगा? मैग्नेटिक फील्ड का, बोला मूविंग चार्ज के साथ। तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स किस पे लगाएगी? बोला मूविंग चार्ज पे। बोला सर ये कोई बात हुई क्या? हाँ यही बात है। मैग्नेटिक फील्ड को जिसने, नेचर लव सिमेट्री, नेचर को तो सिमेट्री से प्यार है। कर्मा लॉ ऑफ कर्मा है ना, कि भाई किसने बनाया मैग्नेटिक फील्ड को? मूविंग चार्ज ने। तो मैग्नेटिक फील्ड किस पे फोर्स लगाएगी? मूविंग चार्ज ने। जब स्टैटिक चार्ज यानी कि रखे हुए चार्ज ने कुछ किया ही नहीं, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स क्यों लगाएगी रुके हुए चार्ज पे? भाई वो सभी स्टूडेंट जिनको लगता है कि आपको नहीं पता कि सर चार्ज क्या होता है, तो बस एक काम करना, YouTube पे सर्च करना व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज बाय अभिषेक साहू। बस इतना काम आप कर लेना, आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है ना? नाउ देखो, तो बात समझ में आ गई आपको? तो अगर मैं आपसे कहूं मैग्नेटिक फील्ड किस पे फोर्स लगाएगी, तो हमेशा बोलना है मूविंग चार्ज पे। लेकिन अगर मैं कह दूं कि मैग्नेटिक फील्ड किस पे फोर्स नहीं लगाएगी, तो बोलना है स्टैटिक चार्ज पे फोर्स नहीं लगाती मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फोर्स नहीं लगाती मैग्नेटिक फील्ड, नोट करो। और मैग्नेटिक फील्ड किस पे और फोर्स नहीं लगाती, तो बोलना कि अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल हो तो उस पर फोर्स लगाती। पैरेलल का मतलब जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में है, ठीक है, अगर कोई चार्ज इसी डायरेक्शन में जा रहा है तो फिर जो है ना मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पे कोई भी फोर्स नहीं लगाएगी, भले ये मूविंग क्यों ना है। ठीक है ना? लेकिन अगर कोई चार्ज मान लो अगर ऐसे भी जा रहा है इसकी जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब भी इस पे फोर्स नहीं लगाएगी, भले ये मूविंग चार्ज क्यों ना हो। तो स्टैटिक चार्ज पे, पैरेलल और एंटी पैरेलल मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाती। लेकिन अगर कोई चार्ज है तूफानों को चीरते हुए आगे बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को चीरते हुए आगे बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को के किसी एंगल पे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर जरूर फोर्स लगाना पसंद करती है। इस चीज को हम 12th क्लास में और डिटेल में पढ़ते हैं, बाय सम फॉर्मूला, बाय सम थोड़ा सा और फिजिक्स वाले कॉन्सेप्ट को। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में ये चीज नहीं है, ये चीज मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दी। ठीक है ना? तो हमेशा इस चीज को याद रखना। ठीक, अच्छा बोले सर क्या मैग्नेटिक चार्ज को हम मूव करा सकते हैं? हमें कैसे पता पड़ेगा मैग्नेटिक चार्ज मूव कर रहा है? प्रैक्टिकल लाइफ में करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। मान लो मेरे पास एक छोटा सा ये एक पार्टिकल है,
मेटल का पीस मान सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा रब करके इसको चार्ज दे दिया तो चार्ज पार्टिकल हो गया, इसको थ्रो कर दिया मतलब मैग्नेटिक चार्ज मतलब तो चार्ज क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। बात समझ पा रहे हो आप? आई होप अगर आपके पुराने कॉन्सेप्ट आपने थोड़े से क्लियर किए हैं तो आपको समझ में आएगा। नहीं भी क्लियर हो पाए तो बस मुझ पर विश्वास रखो, ठीक है। बस कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, पूछ रहे हैं आराम से, ठीक है। नाउ स्टैटिक चार्ज, पैरेलल, एंटी पैरेलल, ये सारी चीजें हो जाएंगी अपनी। नाउ एक चीज और कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म टाइप की होती है। जैसे मान लो अगर कोई पैटर्न है फिक्स है, समझ गए ना, या फिर हम बोलूं कि दो लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम है, बदल नहीं रही, तो हम उसको बोलते हैं कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। देखो अगर एक बार मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से बनती है, यहां से यहां बनती है, कहां से कहां, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। जबकि अगर मैं नॉर्मल बात करूं कि यूनिफॉर्म अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड बनानी है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनाता हूं मैं, इस तरह से कैसे बनाता हूं। देखो ये मान लो ये नॉर्थ पोल और ये मेरे पास दूसरी मैग्नेट का एक साउथ पोल, ठीक है। यहाँ पे पीछे कोई मैग्नेट होगी, यहाँ पे कुछ होगी, लेकिन मैंने इसका एक नॉर्थ पोल दिखाया, इसका साउथ पोल दिखाया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ से साउथ जाती है। कैसे आती हैं, नॉर्थ से साउथ, और मैं इस तरह से उनको रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। थोड़ी सी और डीप बात बताऊँ आपको तो देखना, अगर ये फील्ड लाइन जो है बहुत बड़ी बड़ी हो जाए तो यही फील्ड लाइन आपको देखो इतने पोर्शन में स्ट्रेट दिखाई दे रही है, है ना। तो याद रखना कि जब कोई, इसको ध्यान मत दो आप, तो बस इतनी बात देखो कि अगर आपको यूनिफॉर्म लाइन बनानी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो फिर क्या होगी, आप इस तरह बनाएगी और मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ पोल में जाती हैं, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आई। नेक्स्ट चैप्टर में मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि मैग्नेट पर जो किसी भी मूविंग चार्ज पर जो फोर्स है वो किस तरह से लगता है, और आपको सारी चीज एकदम क्लियर हो जाएंगी। सर्च करना मैग्नेट 02 बाय अभिषेक साहू, या फिर सर्च कर सकते हो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बाय अभिषेक साहू, या फिर सर्च कर सकते हो राइट हैंड थंब रूल बाय अभिषेक साहू, राइट हैंड पाम रूल बाय अभिषेक साहू। ये सारे के सारे सेकंड लेक्चर के नाम है। तो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। कमेंट करके जरूर बताना, आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और कर सकते हो मेरी एनर्जी को अगर बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना, अपने व्हाट्सएप पर, अपने फेसबुक पर, अगर पॉसिबल हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना। मैं चाहता हूं कि मेरी एनर्जी बहुत सारे लोगों तक पहुंचे, क्योंकि जितनी ज्यादा एनर्जी मेरी बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी और डालूंगा अपने इस लेक्चर में, और आप तक बहुत ज्यादा एनर्जी और पहुंचाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, थैंक यू।